ओके बेटा, आज अपन बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड? The boiling point of a liquid is a temperature. Boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जहाँ पे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तब लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में क्या है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट अपने प्रीवियस क्लास में भी देखा था जब अपन ने वेपर प्रेशर स्टडी किया। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर मैं बोलूँ एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। राइट बेटा, ध्यान से सुना, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब एक लिक्विड की वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए या मैं बोलूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर बेटा अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर चेंज करेंगे तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा ना। बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड ही किससे है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। कि तुम्हें एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है बेटा। अगर अपन एक्सटर्नल प्रेशर या मैं बोलूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो भी चेंज हो जाएगा। अगर अपन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा बेटा? बढ़। ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर कुछ है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? अब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर कि इस लिक्विड को इतना टेम्परेचर दो। बेटा बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर है कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए बेटा? बढ़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए बेटा। उसको बोलते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये था तुम्हारे पास, ये था बेटा तुम्हारे पास पी एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अपने को बेटा इतना टेम्परेचर देना है कि वो टेम्परेचर जहाँ पे इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बेटा वो इस प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अपने को पता है बेटा एक लिक्विड को जब टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो उसकी ज्यादा वेपर प्रोड्यूस होता है कि जो कि ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। वो टेम्परेचर जहाँ पे एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। राइट, और बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर क्या करता है बेटा? इनसाइड जो वाटर की सरफेस उस पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर इंक्रीज कर देता है। तो वाटर पे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हो गया। राइट, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से सुनना, पहले तुम्हारे पास एक्सटर्नल प्रेशर मान लो 1 atm था। ओके, और तुम्हारे पास जो जो लिक्विड है तुम्हारा उसका वेपर प्रेशर 0.5 atm है। तो तुम्हें इतना टेम्परेचर देना है कि ये 0.5 atm 1 atm के इक्वल हो जाए, तब वो जाके बॉईल होगा। लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm कर दो तो ये लिक्विड कब बॉईल होगा? जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 0.5 से 2 atm के इक्वल हो जाए, तभी होगा ना बेटा। तो उस टाइम क्या होगा बेटा? 0.5 से 2 atm करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो बॉईल हो। राइट, बॉइलिंग का पॉइंट का मतलब सिंपल सा इतना है कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है हीट देके। तो जिस टेम्परेचर पे जैसे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो अगर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो देखो तुम्हें एक बार 1 atm है, तुम्हें प्रेशर सिर्फ 0.5 से 1 atm तक लेके जाना है, तो इतना हीट करना पड़ेगा। एक बार अगर तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm कर दिया बेटा तो 0.5 atm से तुम्हें 2 atm वेपर प्रेशर करना है, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब अगर अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मैं बोलूँ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि प्रेशर कुकर क्या करता है? इनसाइड प्रेशर इंक्रीज कर देता है बेटा। तो प्रेशर कुकर के अंदर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। जिससे पहले कि बेटा पानी बॉइल हो उससे क्या हो जाती है? उससे कुकिंग ज्यादा हो जाती है। जो पानी है वो अब तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं हो रहा है, वो ज्यादा 120 135 140 इसके अराउंड बॉइल हो रहा है। तो जब बिफोर बॉइलिंग ऑफ वाटर मोर कुकिंग इज डन, सिंपल सी बात है। राइट, बिफोर बॉइलिंग ऑफ द वाटर इन द प्रेशर कुकर क्या बेटा? मोर कुकिंग इज डन। समझ में है सबको? ओके, अभी अपने को समझना है बेटा कि अपन सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तुम्हारे पास बेटा प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है। ओके, मतलब क्या तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, अभी तुमने उसमें कोई सल्यूट नहीं डाला है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है बेटा, उसका जो वेपर प्रेशर वो पी नॉट है। ओके, प्योर लिक्विड मतलब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर कितना है बेटा? पी नॉट। तो इसका तुम्हारे पास ये एक्सटर्नल प्रेशर है बेटा, पी एक्सटर्नल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इसका बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि वो टेम्परेचर जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाए, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ना बेटा।
कि जब तुम्हारे पास पी नोट की वैल्यू पी एक्सटर्नल की इक्वल हो जाए, तब तुम्हारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है या मैं बोलूँ जो प्योर लिक्विड है वो बॉयल होने लग जाएगा, राइट? यस और नो? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा कि एक लिक्विड के वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना। जैसे इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर या मैं बोलूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने एक काम कर दिया बेटा कि अभी मैंने सॉल्वेंट से सोल्यूशन बना दिया है। सॉल्वेंट में क्या कर दिया बेटा, एक सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया है। बेटा मैंने सॉल्वेंट में एक सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो कोई बता सकता है बेटा कि एक सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में अगर ऐड करता हूं तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, एक प्योर सॉल्वेंट में अगर सॉलिड सॉल्यूट डाल देते हैं तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था जो भी वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट? क्योंकि जो लिक्विड की सरफेस का कुछ फ्रैक्शन है वो सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो उतना वो वेपराइज नहीं हो पाएगा। तो बेटा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था बेटा? पी नोट। ओके, कितना था? पी नोट। ये प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर था। अगर मैंने इसमें सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया तो जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा? सॉल्वेंट से कम रहेगा। यस और नो? सीधा सा पॉइंट है ना बेटा। अगर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर पी नोट था और अगर उसके अंदर मैंने सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया है, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है बेटा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट में जो सॉलिड सॉल्यूट डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना है बेटा उसका वेपर प्रेशर डेफिनेटली सॉल्वेंट से कम होगा। ओके, यस और नो? बेटा तुम इस डायग्राम को देखिए, इस चीज को समझ के कि एक सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन जो बना है उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। कोई बॉइलिंग पॉइंट पे कमेंट कर सकता है क्या कि जो सॉलिड सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? एनीवन? कोई कमेंट कर सकता है बेटा इस बात पे कि सर सॉल्यूशन जो बना है सॉलिड सॉल्यूट डालने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? समझ के चीजों को। इंक्रीज होगा। वेरी गुड उत्तरा बेटा। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, प्योर सॉल्वेंट था उसका पी नोट था और तुम्हें इतना टेम्परेचर देना था कि उसका पी एक्सटर्नल के इक्वल हो जाए तो उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट? ओके, जैसे तुमने सॉलिड सॉल्यूट डाला बेटा तो सॉल्यूशन बना, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब बेटा तुम्हारे पास पहले ये वैल्यू थी, अब ये वैल्यू है। अब बेटा इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल करना है तो ज्यादा प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस और नो? बेटा अभी तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है और तुम्हें इस वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल करना है। पहले ये वाली वैल्यू को इसके इक्वल करना था जब प्योर सॉल्वेंट था। जैसे ही तुमने सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया है बेटा तो सॉल्यूशन उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है। अब इस वाले वेपर प्रेशर को तुम्हें इसके इक्वल करना है, तब जाके वही होगा बेटा। जब भी एक सॉल्यूशन का या जो भी सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता वो बॉइल नहीं होगा। तो ये तो बॉइलिंग की कंडीशन है। तो अभी इसका वेपर प्रेशर कम हो गया बेटा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा बेटा? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि टी नोट बी इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बेटा क्या ये बात सही है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट? यस और नो? बेटा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? प्योर सॉल्वेंट था, उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लिया टी नोट भी है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब ये बॉइल होगा। ओके, एक्सटर्नल प्रेशर अपने पास अभी सेम है। ओके, तो तुमने क्या कर दिया बेटा? पहले प्योर लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट था, अभी मैंने इसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया तो क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्यूशन। और अपने को पता है प्योर लिक्विड में सॉलिड सॉल्यूट डालने पे या मैं बोलूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है, राइट? तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। देखो बेटा इसकी वैल्यू कम है ना। अब ये सॉल्यूशन बॉइल कब होगा? जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। तो बेटा देखो ये वैल्यू प्योर वाले से कम है ना, तो इस वैल्यू को इस वेपर प्रेशर ये कम है, इसको पी एक्सटर्नल के इक्वल करने के लिए अपने को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ये पॉइंट तो सबको क्लियर है ना बेटा? तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन होता है बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है, राइट? वेपर प्रेशर कम हो गया इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा? बढ़ गया है, राइट? तो देखो बेटा डेल टीपी, व्हाट इज डेल टीपी बेटा? चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं बेटा इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। कि कितने का इंक्रीज है, तो कैसे निकालेंगे कितने का इंक्रीज है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ये सोनो क्लियर है सबको? ओके बेटा नेक्स्ट देखते हैं अपन। ओके तो बेटा डेल टीबी क्या निकाला तुमने? इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये तुम्हारे पास आ गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है बेटा कि द डेल टीबी इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। बेटा जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट ऐड करोगे, तुम्हें पता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही ज्यादा इंक्रीज आएगा। बेटा सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर, जब वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तब जाके बॉइलिंग होती है। अपन जैसे ही सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वो कम वाला वेपर प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तब बॉइलिंग स्टार्ट होगी। अब वैल्यू कम है, उसको एक्सटर्नल वैल्यू को इक्वल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब देखो बेटा अगर अपन जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे, अपन जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे, वेपर प्रेशर क्या करेगा बेटा सॉल्यूशन का, उतना ही नीचे जाता जाएगा, राइट। तो उस कम वाले वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल करने के लिए अपने को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब एक सॉल्यूशन में जितना तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं ना बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट, जो कि अपने फर्स्ट क्लास में देखा है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, राइट। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता जाता है बेटा, कम होता जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, राइट। तो बेटा ये मैं बोल सकता हूँ ना कि the amount of solute present in the given amount of solvent is directly proportional to the boiling point, elevation in the boiling point। कि जितना ज्यादा तुम सल्यूट डालोगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बड़ा रिलेशन आता है एक्सपेरिमेंटली कि elevation in the boiling point is directly proportional to the molality। what is small m? what is the small m बेटा? molality। और सबको पता है बेटा मोलिलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ग्राम में लेते हो तो बेटा मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 100, राइट। ओके बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कोई तो कांस्टेंट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कोई कांस्टेंट आएगा ना बेटा, तो डेल टीबी इक्वल टू आता है बेटा कांस्टेंट केबी मल्टीप्लाई बाई एम। ओके केबी को बोलते हैं बेटा इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। बेटा क्या बोलते हैं इसको? elevation in the boiling point constant। ओके समझ में आया बेटा? डेल टीबी को डूबेगा एक कांस्टेंट है केबी इनटू एम। ओके कोई मेरे को बता सकते हैं बेटा व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी? तो केबी क्या आ जाएगा बेटा? केबी की यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है बेटा? केम टेम्परेचर। केबी क्या आ जाएगा? डेल टीबी बाई एम। एम क्या है बेटा? मोल्स बाई वेट। तो बेटा केबी का यूनिट बता सकते हो क्या आ जाएगा? केबी का यूनिट आ जाएगा बेटा केल्विन, क्या बेटा? केल्विन केजी मोल इनवर्स। मानते हो कि नहीं मानते? केबी का यूनिट यही तो आएगा बेटा। देखो बेटा केबी क्या हो जाएगा? डेल टीबी बाई एम। एम क्या है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसा यूनिट में ये मोल, इसका यूनिट क्या बेटा? केजी। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी बेटा? केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसमें किसी को डाउट है? राइट बेटा अब देखो केबी को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, फर्स्ट नोट करना, जो इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है केबी, केबी की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। केबी की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, केबी सोल्यूट के नेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है बेटा। जो केबी है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ये सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। क्योंकि बेटा इन डेप्थ अगर मैं तुम्हें केबी का फॉर्मूला बताऊं बेटा, वो होता है, वो तो तुम्हारे पास 1000 नहीं सॉरी, केबी का फॉर्मूला होता है बेटा तुम्हारे पास, केबी का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास R इंटू टी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एलवी। ये होता है बेटा फॉर्मूला केबी का। तुम बोलोगे सर ये क्या क्या है इसके अंदर? आर तो तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, गैस कांस्टेंट। आर क्या है? ओके बेटा व्हाट इज टी नोट बी बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
व्हाट इज द एलवी, बेटा एलवी है तुम्हारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, यस और नो बेटा, ध्यान से रखना बेटा, जब भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, टी को हमेशा केल्विन में लेंगे और इसको बेटा अपन पर ग्राम लेंगे। किलो जूल पर ग्राम भी ले सकते हो और किलो किलो कैलोरीज पर ग्राम भी ले सकते हो बेटा, इसको हमेशा पर ग्राम में लेना है। ओके, अगर तुम्हें पर मोल भी गिवन है ना बेटा, पर मोल भी गिवन है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एल भी गिवन है कि यह है 230 कैलोरीज पर ग्राम, सॉरी पर मोल गिवन है, तो इसको ग्राम में कैसे, पर ग्राम कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, पर मोल गिवन है ना बेटा, तो मोल पर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देना, आ जाएगा ना अपने आप पर ग्राम की। मोल क्या होता है बेटा, वेट अपॉन क्या बेटा, मोलर मास, राइट। तो मोलर मास पर मोल है ना, तो मोलर मास ऊपर रहेगा, तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दे, सॉरी मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दे तो पर ग्राम आ जाएगा अपने पास। तो बेटा अगर तुम्हें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल गिवन है तो उसको अपन किसमें, पर मोल में पुट नहीं करेंगे फॉर्मूले में, पर ग्राम में पुट करेंगे। या तो अपने को पर ग्राम में गिवन होगा, और अगर पर ग्राम गिवन नहीं है बेटा तो पर ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है बेटा केबी का, R इंटू टी नोट बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल बी। ओके, अगर मैं फॉर वाटर बात करूं बेटा, फॉर वाटर, तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा प्योर वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो जाएगा 373 केल्विन, राइट। ओके बेटा, और वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है बेटा 540 कैलोरीज पर ग्राम की बता रहा हूँ बेटा मैं तुम्हें, ठीक है, डायरेक्टली पर ग्राम में गिवन है। तो आर के भी बताओ कितना आ जाएगा बेटा, कैलोरीज में आर की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 373 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू बेटा क्या 540 कैलोरीज पर ग्राम में गिवन था बेटा। यहाँ से तुम्हारे पास केबी की वैल्यू आती है बेटा 0.515 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो बेटा वाटर के लिए केबी की वैल्यू कितनी आती है 0.515, जो कि तुम्हें याद रखनी है। और केबी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, आर इंटू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एलवी। व्हाट इज एलवी बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा केबी की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, इससे सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर बेटा अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर उसमें मैं तुम्हें डिनोट करना चाहूँ बेटा, तो देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ बेटा। तो पहले मैं प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, फिर अपन सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो बताओ बेटा, ये अपने देखा है ना, P इक्वल टू क्या होता है, क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन बेटा, P इक्वल टू ए की पावर डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT, देखा इक्वेशन। तो उसमें अपने देखा था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे आता है बेटा, वेपर प्रेशर इस टाइप से इंक्रीज होता है, राइट, ऐसे इंक्रीज होता है वेपर प्रेशर। ये किसके लिए ग्राफ है बेटा, फॉर सॉल्वेंट। ओके, कोई बता सकता है बेटा सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे आएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, राइट, तो उसका ग्राफ नीचे आएगा ऐसे। ये सुनो बेटा, सॉल्यूशन में तुमने सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया तो उसका जो ग्राफ है वो नीचे आएगा। तो ये ग्राफ किसके लिए हो गया बेटा, फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहता है ना बेटा। ओके, तुम बताओ बेटा बॉइलिंग कब होती है, इन दो का बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है, जब इनका वेपर प्रेशर, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का जब भी वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा ना, तब इनकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। अब मान लो मैं बोलूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो बेटा जैसे इनका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो बेटा, ऊपर देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे ही इनका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा बॉइल होने लग जाएंगे। तो देखो बेटा दोनों का प्रेशर 1 atm कब होता है, आप पॉइंट नोट करना, इस टेम्परेचर पे देखो, इस वाले टेम्परेचर पे इसका जो प्रेशर है वो 1 atm हो गया। सॉल्यूशन का देखो बेटा किस वाले टेम्परेचर पे होगा, इस वाले टेम्परेचर पे, राइट। तो सॉल्यूशन इस वाले टेम्परेचर पे बॉईल होगा, जिसको बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पे बॉईल होगा, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ग्राफ से भी देख सकते हो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है बेटा, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल टीबी। बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिर से देख लेना, ये वेपर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, इस एक्सिस पे ऊपर जाने पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और इधर आने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अपने को पता है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और इस टाइप से इंक्रीज होता है, ये अपने लास्ट क्लास में ही देख लिया था, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इस टाइप से बढ़ता है। ओके, बॉइलिंग कभी स्टार्ट होगी बेटा, ये दोनों लिक्विड तभी बॉइल होंगे जब इनका एक्सटर्नल जो उनका वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अपने को पता है बेटा
जो सॉल्यूट का ग्राफ ऊपर आएगा कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो जल्दी से इसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो इसको एक्सटर्नल प्रेशर को होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो देखो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, जैसे ही इनका प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा ये बॉयल होने लग जाएंगे, तो अपन 1 atm वाली लाइन बनाएंगे। तो देखो ये 1 atm लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब इसका प्रेशर 1 atm कितने टेम्परेचर पे होगा, और इसका देखो बेटा इसका प्रेशर 1 atm हायर टेम्परेचर पे है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई। ये पॉइंट क्लियर है क्या बेटा, सिंपल सी बात है कि एक लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट ऐड करने पे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कोई डाउट इसमें, यस और नो? ओके अब देखो बेटा ये हुई अपने पास बेसिक्स की बात। अब ये तो था बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ओके अभी अपन डिस्कस करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ओके कह रहे फ्रीजिंग पॉइंट भी डिस्कस है, फिर दोनों के एक साथ न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अभी अपन बात करेंगे किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा फास्ट नहीं जा रहा ना, किसी को समझ आ रहा है सबको? ओके बेटा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसकी अपन बात करते हैं बेटा। बेटा तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या था, द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे देखो बेटा फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीज मतलब अपन लिक्विड को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ये तुम्हारे पास प्योर लिक्विड है, मान लो बेटा एक कोई भी लिक्विड है। ओके ये लिक्विड था, तो अपन क्या करेंगे बेटा, ये फ्रीज कब होगा, जब अपन इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे राइट। थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है बेटा जहां से लिक्विड की फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो सोलिडिफाई करना स्टार्ट हो जाता है। और बेटा फ्रीजिंग पॉइंट को ऐसे डिफाइन किया गया कि एट द फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा एट द फ्रीजिंग पॉइंट ये जो लिक्विड है जो सोलिड में कन्वर्ट हुआ है ना बेटा, जो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट होने लग जाएगा राइट, फ्रीज होने लग जाएगा। तो बेटा यहाँ पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड भी और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में और कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में। इन दोनों स्टेट के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम। इन दोनों स्टेट के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम। बेटा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड की फ्रीजिंग होती है, मैं बोलूँ जहाँ पे लिक्विड की जो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में और जो सॉलिड स्टेट में बेटा उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। बेटा अगर मैं वेपर प्रेशर के टर्म्स में बोलूँ ना बेटा, तो एट द फ्रीजिंग पॉइंट बेटा द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, जो मॉलिक्यूल सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो गया बेटा, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज राइट। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड की फ्रीजिंग स्टार्ट होती है और इस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज किस में रहते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में। तो मतलब इक्विलिब्रियम में तो क्या बोल सकता हूँ बेटा कि क्या बेटा द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है बेटा। ओके अभी देखो बेटा एक बात बताओ, अभी अपने को ये समझना है कि एक सॉल्वेंट है उसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट है, मान लो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा, टी नॉट है। एक प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेटा, टी नॉट है। ओके अभी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे बनाए, अगर मैं एक प्योर सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा, कि वो घटेगा ही घटेगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का अपन ने देखा था कि एक लिक्विड सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में अगर मैंने सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना जा रहा था। अभी मेरे को ये चीज समझनी है कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये पॉइंट अपने को समझना है। ओके तो देखते हैं बेटा इसको। ओके बेटा वेरी गुड, अमना ने बोला डिक्रीज करेगा बेटा। एक प्योर लिक्विड में जब अपन सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, तब उसका जो जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा बेटा। कैसे डिक्रीज करेगा वो अपन समझते हैं, एक छोटा सा पॉइंट समझ में आना चाहिए बेटा तुमको। एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे पास प्योर लिक्विड था, उसका तुम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जब वो टेम्परेचर डिक्रीज करे तो वो लिक्विड सोलिडिफाई स्टार्ट होना हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे उसके लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों इक्विलिब्रियम में, मतलब जो वेपर फेज, जो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है और जो लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर वो दोनों इक्वल हो जाए, उसको अपन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ओके अभी अपने को ये समझना है कि अगर मैं एक लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दूं, कैसा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं बेटा, सॉलिड सॉल्यूट। अब सॉलिड सॉल्यूट ऐड करने पे अपने को इतना पता है कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है राइट। अपने को इस पे कमेंट करना है कि
उसके फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा। और मैंने तुम्हें बोला है बेटा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ओके, जैसे मैंने बोला था ना कि एक लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वो अपन ने देखा किस टाइप से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अभी अपन ये समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है, वो चीज अपन देखते हैं। पॉइंट समझना, तुमने लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट डाला है, अब तुम्हें इस सॉल्यूशन को फ्रीज करना है। ये सॉल्यूशन फ्रीज कब होगा या सॉलिडिफाई कब होगा, जब उसका सॉल्वेंट फ्रीज होगा। मानते हो कि नहीं मानते? अरे मानते हो कि नहीं मानते? लिक्विड सॉल्वेंट था, तुम उसका टेम्परेचर कम करोगे तो वो जब फ्रीज होना स्टार्ट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अभी तुमने जो लिक्विड सॉल्वेंट है बेटा उसमें सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया है, सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया है, फिर भी वो सॉल्यूशन फ्रीज कब होगा? फिर भी वो सॉल्यूशन फ्रीज कब होगा बेटा? जब उसका सॉल्वेंट फ्रीज होगा। मानते हो कि नहीं मानते? राइट, अब तुम्हें इतना पता है कि सॉल्वेंट डालने से एक चीज में फर्क आई है कि उसका जो वेपर प्रेशर है ना बेटा वो कम हो गया है। सॉल्यूशन फ्रीज तो तभी होगा जब सॉल्वेंट फ्रीज होगा, लेकिन एक चीज में आया ना बेटा कि पहले प्योर लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है। तो बेटा सॉलिड सोल्यूट डालने से एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो बेटा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या आती है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज इक्वल टू द लिक्विड फेज। तो बेटा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसको मैं तुम्हें ग्राफ से भी एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से। बेटा ग्राफ समझ लेना, ग्राफ से इसको समझना बहुत आसान है। थ्योरेटिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर ग्राफ से समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और समझ में तभी हाँ बोलना बेटा। तुम्हारे पास वेपर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। ओके, तुम्हारे पास प्योर लिक्विड था। ओके बेटा, अब टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे, अपन क्या करेंगे बेटा? टेम्परेचर को कम करेंगे, राइट? टेम्परेचर धीरे धीरे कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा? कम। एक पॉइंट आएगा बेटा, एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारे पास जो लिक्विड है वो सोलिडिफाई स्टार्ट होना जाएगा, राइट? एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा बेटा? सॉलिड में। देखो बेटा, तुमने टेम्परेचर धीरे धीरे कम किया, अपन यू कर रहे हैं इसको, टेम्परेचर धीरे धीरे कम किया तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है। जैसे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा बेटा, वेपर प्रेशर में लार्ज डिक्रीज आएगा ऐसे, इसी रेट से डिक्रीज होगा बेटा? एक बड़ा डिक्रीज आएगा कि नहीं आएगा ऐसे? बेटा प्योर सॉल्वेंट है तुम्हारे पास, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं अभी, किसी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो तुमने सॉल्वेंट को धीरे धीरे क्या किया बेटा? कूल किया तो उसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा था। जैसे ही वो सोलिडिफाई होना स्टार्ट होगा बेटा, वेपर प्रेशर में एक लार्ज डिक्रीज आएगा ऐसे। ये सुनो, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर तो बहुत कम होता है ना बेटा, जैसे ही वो सोलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, फ्रीज होना स्टार्ट होगा बेटा, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वोलेटाइल है वो कम हो जाएंगे, तो उसका वेपर प्रेशर में क्या आएगा? एक डिक्रीज आएगा ऐसे। यस और नो? शार्प डिक्रीज आएगा कि नहीं आएगा ऐसे? आएगा ना। अब अपन सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाते हैं बेटा। सॉल्यूशन कब फ्रीज होगा बताओ? सॉल्यूशन कभी फ्रीज होगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी जब उसका सॉल्वेंट फ्रीज होगा। सॉल्यूशन का ग्राफ कहाँ होता है? वेपर प्रेशर इसके नीचे, इसके नीचे ना। तो तुम क्या करोगे बेटा? धीरे धीरे उसका ये इसका ग्राफ आएगा नीचे से। तो देखो ना बेटा, ये फ्रीज कब होगा बेटा? सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है जब उसका सॉल्वेंट फ्रीज होगा। और सॉल्यूशन का क्या है बेटा? वेपर प्रेशर कम, इसलिए ग्राफ नीचे आएगा। तो देखो ना बेटा, इस सॉल्वेंट का फ्रीज होगा जब इस वाली लाइन पे सॉल्वेंट फ्रीज होता है ना बेटा। अरे ये वाली लाइन क्या है? जिसमें तुम्हारे पास सॉल्वेंट सोलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया, इस वाली लाइन पे, राइट? तो देखो ये सॉल्यूशन वाली जो लाइन है, ये सॉल्यूशन है बेटा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था तो इस लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है? यहाँ पे, राइट? यस और नो? इस लाइन पे जो सॉल्वेंट है वो सोलिडिफाई होता है ना। ये प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ था ना बेटा। यहाँ पे लिक्विड था, जैसे जैसे तुम्हें टेम्परेचर डिक्रीज किया, वेपर प्रेशर कम होता गया, यहाँ से वो सोलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। ये तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है बेटा? सॉलिड सॉल्वेंट। अभी तुमने सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है, लेकिन सॉलिड सॉल्यूट डालने से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, राइट? ये वाला ग्राफ है। तो धीरे धीरे तुम क्या करो? टेम्परेचर कम करो तो वेपर प्रेशर घटेगा, ऐसे ऐसे। इस वाली लाइन पे जैसे आएंगे बेटा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सोलिडिफाई। तो अब आगे का ग्राफ क्या आएगा बेटा? कॉमन। ओके, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट लाइक द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड सॉल्वेंट या सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रीजिंग। तो देखो बेटा, इसकी फ्रीजिंग किस टेम्परेचर पे स्टार्ट हुई थी? ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है बेटा? ये बताओ बेटा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम? कम है ना। ये बेटा तुम्हारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखो बेटा कम है। तो बेटा एक प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में अगर सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? कम। और बेटा एक लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है, साथ ही साथ बेटा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाता है? कम। जैसे कि अपन ग्राफिकली इसको समझ सकते हैं।
पॉइंट क्या याद रखना है बेटा कि जो सॉल्यूशन तुमने प्रिपेयर किया है सॉलिड सॉल्यूट करके, वो कब फ्रीज होगा, जब उसका सॉल्वेंट फ्रीज होना स्टार्ट होगा, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें जो तुमने सॉल्यूट ऐड किया है ना बेटा, वो तो ऑलरेडी सॉलिड है, राइट, यस और नो। तो बेटा ऊपर वाला जो ग्राफ है, ऊपर वाला जो ग्राफ है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए है, कि जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर कम किया, देखो जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर कम किया, क्या किया बेटा, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है। इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा बेटा, सोलिडिफाई होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास सॉलिड सॉल्वेंट बनना स्टार्ट हो गया। तो जहां से फ्रीजिंग स्टार्ट हुई है बेटा, तो तुम्हारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का ग्राफ क्या रहेगा बेटा, इसके नीचे रहेगा, क्योंकि वेपर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। हर बार सॉल्वेंट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बेटा, वो किससे कम रहेगा, सॉल्वेंट से। तुम धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम करोगे, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम। तो इस ये कौन सी लाइन है जहाँ पे तुम्हारे पास सॉल्वेंट सॉलिडिफाई होता है, इस वाले लाइन को कहाँ पे टच करेगा बेटा, यहाँ पे एक। तो ये पॉइंट देखो ना बेटा, इस टेम्परेचर पे तुम्हारे पास सॉल्वेंट सॉलिडिफाई होना स्टार्ट होगा, मतलब सॉल्यूशन फ्रीज होना स्टार्ट होगा। तो बेटा ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो बेटा एक लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट ऐड करने पे जो सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसको बोलते हैं बेटा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके बेटा, निकालेंगे कैसे बेटा, डेल टी एफ। डेल टी एफ क्या होगा, मतलब सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, इसलिए क्या फॉर्मूला था वहां पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे देखो ना बेटा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है बेटा, सॉल्वेंट का। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, ध्यान से रखना, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन है, इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा था वहां पे क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है बेटा। सिमिलरली टू इलेवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, बेटा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द डिप्रेशन इन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जस्ट लाइक बेटा इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट मोलिलिटी। ये सुनो, तो एम की स्मॉल एम क्या है बेटा, मोलिलिटी। सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट कैसे आएगा बेटा, डेल टी बी इक्वल टू, वहां पे क्या था के बी, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं बेटा, के एफ इंटू एम। एग्जैक्टली सिमेट्रिकल फॉर्मूला है बेटा। के एफ को क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा इसको। समझ में आया बेटा, देखो यहाँ पे के एफ इंटू एम, बताओ यूनिट क्या आएगा बेटा, जो के बी का यूनिट आ रहा था ना बड़ो, के एफ का आएगा। के एफ की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, वहां पे क्या था, डेल टी बी बाई एम, के बी की वैल्यू, के एफ की वैल्यू क्या है, डेल टी एफ बाई एम, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, और एम की क्या जाएगी बेटा यूनिट, मोल पर केजी। तो के एफ का यूनिट भी क्या आएगा बेटा, जो के बी का होता है, क्या, केल्विन केजी मोल इनवर्स, राइट। ओके बेटा, जस्ट लाइक के एफ भी सिर्फ सोलवेंट पे डिपेंड करता है बेटा, सोलवेंट के नेचर पे। के एफ की जो वैल्यू है सिर्फ सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, के एफ का भी सॉल्यूट के नेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। के एफ की वैल्यू भी है बेटा, वो भी सोलवेंट पे ही डिपेंड करती है, सोलवेंट के सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है बेटा। अब देखो वो सिमेट्री है बेटा, देखो डेल टी बी क्या था तुम्हारे पास, सिमेट्रिकल बनाते सारे फॉर्मूले। डेल टी बी क्या था बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये फर्क था बेटा उसमें, राइट। टी नोट बी फॉर्मूला क्या था बेटा डेल टी बी का, के बी इंटू है, ओके। और के बी का फॉर्मूला क्या था बेटा, आर इंटू बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल वी। ये तुम्हें केल्विन में डालना होता है, ये हमेशा पर ग्राम डालना है, ठीक है। आर की वैल्यू तो डिपेंड करेगा ना बेटा, अगर ये कैलोरी में तो 2 लेंगे, जूल में तो 8.314 लेंगे, राइट। डेल टी एफ बेटा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या बेटा, सोलवेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उल्टा होता है ना बेटा, सोलवेंट माइनस सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए सोलवेंट माइनस सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या था, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई एम, राइट। के एफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के एफ का फॉर्मूला आर इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल एम। अभी क्या आएगा बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नॉट वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट बेटा। ये भी तुम्हें किस में डालना है बेटा, पर ग्राम और इन द केल्विन। बेटा के एफ की वैल्यू फॉर वाटर, अगर फॉर वाटर इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो टी एफ कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, राइट। और लेटेंट ऑफ फ्यूजन होती है बेटा वाटर की 80 कैलोरीज पर ग्राम,
पर ग्राम में चाहिए था, पर ग्राम में गिवन है। तो बेटा इन सब की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो केएफ की वैल्यू आती है बेटा अपने पास 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्लियर है? तो पानी के लिए केबी की वैल्यू कितनी है? फॉर वाटर केबी की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 0.515 एंड केएफ की वैल्यू कितनी है? 1.86 बेटा। जे एडवांस के क्वेश्चंस में ये वैल्यूज गिवन होंगी, बट जेई मेंस एंड फॉर द नीट तुम्हें ये वैल्यू याद रखनी है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी। ओके, क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? यस। ओके, चलो बेटा अपन आगे अभी कुछ इनके सोल्ड एग्जांपल्स देखते हैं अपन, ठीक है, ताकि अपनी प्रैक्टिस भी हो जाए। थ्योरी वाला पार्ट अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का कवर किया, अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो एक बार रीड कर लो नोट्स को, अगर तुमको डाउट है तो कुछ। नोट्स दिख रहे हैं ना सबको? यस। हाँ बेटा, रीड करो इनको। देखो ये पॉइंट नोट करना है, तुम्हें पर ग्राम में लेना है। अगर किसी किसी में पर मोल में भी गिवन होना बेटा, तो उसको पर ग्राम में पुट करना है इस फॉर्मूला, ताकि अपने को ये ऐसा यूनिट में मिले बेटा केबी की वैल्यू। अगर तुम्हें पर मोल में भी गिवन है तो तुम्हें पर ग्राम में पुट करनी है इसमें, ठीक है। और पर मोल को पर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें कैसे करना है बेटा? मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर लेना। ओके, तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग सोल्व करो इनको। ये वाले क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, इसका आंसर निकालो। देखो यार, अपने को क्या दिया था कि एक लिक्विड है जिसका मोलिकुलर वेट 100, ओके, अपने को मोलिकुलर वेट पता है, एंड द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया था बेटा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू 10 किलो कैलोरी
किलो कैलोरी में दिया है बेटा, यूनिट देखना, यूनिट इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चंस में, किलो कैलोरी में दिया है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज 77 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट केबी। केबी की वैल्यू अपने को पूछी थी, अपने को पता है केबी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर टी नोट बी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इनटू एलवी। मैंने बोला बेटा अपने को जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ओके, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो अपने को पर ग्राम में निकालना है, ठीक है। तो देखो किलो कैलोरी पर मोल में दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, किलो कैलोरी को कैलोरी में करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर 3 से, और पर मोल को पर ग्राम में करने के लिए किससे करेंगे बेटा, मोलिकुलर वेट, जो कि अपने गिवन था 100 से डिवाइड कर दिया, राइट। कैलोरी में गिवन था तो आर की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा, 2। अगर जूल में गिवन होता तो आर की वैल्यू कितनी लेते, अगर जूल में होता तो 8.314। तो यहाँ से केबी की वैल्यू पता लग गई बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा, एस्टिमेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 25 ग्राम ऑफ यूरिया प्लस 25 ग्राम ऑफ क्या बेटा, थायोयूरिया, 500 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज 61.2 डिग्री सेल्सियस एंड केबी इज 6.63 केल्विन मोलर इनवर्स, राइट। तो अपने को बेटा केबी गिवन है और अपने को क्या पूछा है बेटा, एस्टिमेट द बॉइलिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, मतलब अपने को टीबी पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ, फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टी नोट बी इक्वल टू केबी इनटू एम। टी नोट बी अपने को गिवन है, केबी अपने को गिवन है, अपने को क्या चाहिए बेटा, टीबी पूछा और अपने को मोलिलिटी भी चाहिए। तो मोलिलिटी क्या होती है बेटा, मोलिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। अगर ग्राम में लेते तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट, इन केजी, ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना। तो देखो बेटा सॉल्वेंट का वेट दिया है अपने को 500 ग्राम, लेकिन अपने को सल्यूट के मोल चाहिए। तो ध्यान से नोट करना बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, वो यहाँ पे एक सल्यूट नहीं है, 2 सल्यूट है। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, कैसा सॉल्यूशन है, टर्सरी सॉल्यूशन है। 2 सल्यूट है ना बेटा, तो दोनों के अलग अलग मोल निकाल लिए। तो नेट मोल कितने हो गए सल्यूट के बेटा, देखो जब अपन बोला था ना कि अगर अपन वाटर के अंदर शुगर और सोल्ट डालते हैं, तो शुगर और सोल्ट क्या है बेटा, सल्यूट है, वाटर क्या है, सोलवेंट। सोलवेंट का वेट अपने को गिवन था, सल्यूट क्या था अपने पास, यूरिया एंड थायोयूरिया। तो दोनों के अलग अलग से मोल निकाल के बेटा, दोनों नॉन रिएक्टिव है, तो दोनों के अलग अलग से मोल निकाल के नेट मोल कितने आ गए बेटा सल्यूट के, सल्यूट्स के 0.75। तो मोलिटी निकाल लिया, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये मोलिटी आ गया बेटा, तो यहाँ से अपने टीबी कैलकुलेट कर लिया, राइट। अभी अपने को फ्रीजिंग पॉइंट करना था बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट का थ्योरी अपन ने देखा। ये पॉइंट समझ में आया तुमको कि एक लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सल्यूट ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, राइट। ये सुनो, ये देखो बेटा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। एक सिमेट्रिकल फॉर्मूला है बेटा, बस फर्क कितना है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजिंग से क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे डेल्टा क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, और कोई फर्क नहीं है बेटा। एक पॉइंट पढ़ना, तुमने कभी नोटिस किया बेटा, जो कोल्ड कंट्रीज है जहाँ पे टेम्परेचर 17 डिग्री -20 डिग्री के आसपास रहता है, उनकी जो कार है, उनके रेडिएटर में जो वाटर होता है बेटा, वो तो आइस बन जाएगा, तो कार चलेगी कैसे, राइट, फ्रीज हो जाएगा ना वो। तो बेटा क्या करेंगे कि पानी का, वो क्या करते हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देते हैं, कि पानी जो है वो -3 डिग्री -4 डिग्री, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना बेटा। अगर पानी के अंदर मैं कोई सॉलिड सल्यूट डाल दूं तो क्या वो 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, नहीं ना। सॉलिड सल्यूट ऐड करने पे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बेटा इसीलिए बेटा कोल्ड कंट्रीज में कार के जो रेडिएटर्स होते हैं बेटा, उनमें ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल डालते हैं एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट। तो बेटा तुमने लिक्विड वाटर में तुमने सॉलिड सल्यूट्स के पार्टिकल डाल दिए, तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, कम। अब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होगा। कोल्ड कंट्रीज में कार के रेडिएटर में पानी फ्रीज ना हो तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्या यूज करते हैं, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केएफ फॉर द वाटर, 1.86, जो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, राइट। बेटा जो कैम्फर होता है ना, कैम्फर, उसके लिए केएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। वाटर के लिए 1.86 है ना, जो कैम्फर होता है केएफ की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसका एप्लीकेशन पार्ट अपन देखेंगे जब अपन एग्जांपल सोल्व करेंगे, और राइट। देखो बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी केएफ कैलकुलेट करें, ये हमेशा केल्विन में लेना है, लेकिन डेल टीएफ निकाल रहे हैं ना बेटा, डेल टीएफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। इसको चाहे तुम डिग्री सेल्सियस में लो, केल्विन में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना बेटा, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे सेल्सियस केल्विन का फर्क नहीं आएगा यहाँ पे,
ओके बेटा, क्या ये क्वेश्चन तुम कैलकुलेट कर सकते हो? ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। सही है तेरा आंसर, 9 आंसर है ना तेरा। देखो बेटा, आपने क्या पूछा है क्वेश्चन में, what is the percentage by mass of iodine needed to reduce the freezing point of a benzene to 3.5 degrees Celsius? The freezing point of the freezing point and cryoscopic constant of pure benzene is 5.5 degrees Celsius and 5.12. बेटा kf कितना है? 5.12। और बेटा जो प्योर बेंजीन मतलब टी नोट है कितना है बेटा? 5.5। तो डेल्टा एफ कितना हो जाएगा बेटा? ये निकालोगे, kf तुम्हें m निकालना था। सर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का एक और नाम क्या है? ये ना तीनों नाम जो भी इसको नाम करते सब लिखा है मैंने, देखे यहाँ पे लिखा है kf, ये देख रहा, मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अपने को परसेंटेज W/W निकालना है, बट यहाँ से अपने को क्या मिलेगा बेटा? यहाँ से मिलेगा अपने को मोलिटी पता अपने को यहाँ से मोलिटी पता लग गया। तो मोलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो यहाँ से अपने को क्या पता लग जाएगा बेटा? यहाँ से अपने को पता लगे क्या बेटा? मोल्स, और मोल्स के से अपने क्या निकाल लिया बेटा? वेट निकाल लिया। मोल के से अपने क्या निकाल लिया बेटा? मोल्स पता लग गए तो वेट निकाल सकते हैं ना आयोडीन के, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट से। तो यहाँ से अपने पास बेटा वेट आ गया, और परसेंटेज W/W क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? 100। तो देखो बेटा वेट कितना आ गया सॉल्यूट का? 99.06, और सॉल्यूशन का वेट कितना माना तुमने बेटा? सोलवेंट का था 1000 ग्राम, तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? सॉल्यूट प्लस सोलवेंट। तो तुम्हारे पास आंसर आएगा बेटा 9%। क्लियर है सबको?